Pakistan's most watching legal awareness YouTube channel. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Assalamu alaikum friends and viewers. I hope all are fine. This is Mubashir Iqbal Chauhan, Advocate High Court and Legal Lecturer. सीरीज ऑफ लीगल लेक्चर्स के अंदर हमारा आज का सब्जेक्ट लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 हमारा टॉपिक या क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इन्फॉर्मेटिव भी है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्टली ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के एग्जाम के अंदर आता रहता है डिफरेंट वे से। हमारा टॉपिक है पार्टीशन, पार्टीशन ऑफ जॉइंट होल्डिंग, पार्टीशन ऑफ प्रॉपर्टी, पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। किसी ऐसी प्रॉपर्टी की पार्टीशन कौन करवा सकता है, कब करवा सकता है, किस से करवा सकता है, एप्लीकेशन किसको देगा, करवाने का पर्पज़ मकसद क्या होता है, इन तमाम चीज़ों को आज हम कंप्रीहेंसिवली डिस्कस करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज़ यूजुअल अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन करना भूले ताकि ऐसे ही फर्दर तमाम इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहे और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और टाइमली मिलते रहे। मजीद बना मैं अपने लेक्चर्स के जो नोट्स हैं उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहाँ पर जाकर आप इनको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, कोई हर जाना मुआवजा नहीं है। फर्दर मोर मैं लेक्चर्स की फ़ीस बताता चलूँ, मेरी फ़ीस आपने 3 स्टेप के अंदर पे करनी है। फर्स्ट स्टेप कम से कम 10 रुपये डोनेट करने, कुछ ज़्यादा नहीं है, ना ही आपसे ज़्यादा फीस मांगता हूँ। सेकंड स्टेप कम से कम 2 लोगों की आपने हेल्प करनी है, ये भी कुछ ज़्यादा नहीं है, किसी को मुस्कुरा कर मिल ले, ये भी मेरी फ़ीस के लिए काफ़ी है। थर्ड स्टेप मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करना आपके ऊपर एप्लीकेबल है और एसेंशियली है, और अगर मेरी वीडियो से आपको फ़ायदा मिले तो मेरी फ़ीस फुलफ़िल करना भी आपके ऊपर ज़रूरी है। अगर पसंद ना आए तो शेयर भी ना कीजिएगा, लाइक भी ना कीजिएगा, अगर फ़ायदा ना मिले तो मेरी फ़ीस भी फुलफ़िल ना कीजिएगा, आपके ऊपर बाइंडिंग नहीं है। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर पार्टीशन ऑफ होल्डिंग। बेसिकली जितनी भी ये ज़री ज़मीनें हैं वहाँ पर आपने देखा होगा कि 2 भाइयों की एक मुश्तरका ज़मीन है, एक बाप से जो विरासत आगे आती है, या 2 लोग मिलकर, इन अदर वे कोई 2 लोग मिलकर भी एक प्रॉपर्टी को, एक जगह को परचेज़ कर लेते हैं। कुछ टाइम तक तो उनका गुजारा होता रहता है, अच्छी यारी दोस्ती चलती रहती है, तो तू मेरा भाई मैं तेरा भाई। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब इख्तलाफात आ जाते हैं बीच में, या माइंड में कोई भी ऐसी रंजिश आ जाती है, कुछ खलिश आ जाती है, तो दोनों में से एक ही चाहता है कि अब मैं अपनी प्रॉपर्टी को अलग कर लूँ, अपने तरीके से चलाऊँ, अपनी मर्ज़ी से चलाऊँ, जिसको चाहूँ रेंट पर दूँ ना दूँ। अगर ज़री ज़मीन है तो जो मर्ज़ी इसके अंदर बीजूँ, जो मर्ज़ी यहाँ से काटूँ, काश्त करूँ, व्हाटसएवर। तो जब आप, और लॉ ये आपको स्पेसिफिक राइट देता है, अगर कोई शख्स ये चाहता है कि मेरी प्रॉपर्टी को इंडिविजुअल, मेरी प्रॉपर्टी को पर्टिकुलर पार्ट को मेरे नाम पर मुंतकिल किया जाए और उसका मखसूस जो ऑनर हो, जो पोजेसर हो, वो मैं ही हूँ, अपनी मर्ज़ी से उसके ऊपर काम करूँ, किसी को जवाब देना हूँ, मैं अपनी प्रॉपर्टी को अलग कर लूँ, तो लॉ उस शख्स को ये राइट देता है कि जब जहाँ जैसे भी वो चाहे अपनी प्रॉपर्टी को अलग कर सकता है। अलग करने का प्रोसीजर थोड़ा सा डिफरेंट है, यही हम आज डिस्कस करेंगे। कोई भी जॉइंट होल्डर, एक प्रॉपर्टी के 2 मालिक, यहाँ पर एक मेन जो चीज़ है यहाँ पर वो ये कि ये पार्टीशन जो होगी लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत ये इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ की होगी। इनके अंदर ज़री ज़मीनें आ जाती हैं या कमर्शियल ज़मीनें भी आ सकती हैं, बट ये इमूवेबल ज़री ज़मीनों की पार्टीशन के लिए स्पेसिफिक टॉपिक है। मूवेबल प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पर हम डिस्कस नहीं कर सकते, मूवेबल को यहाँ पर डिस्कस करना मूवेबल के साथ नाइंसाफ़ी होगी, तो उसको कहीं और डिस्कस करेंगे। तो पार्टीशन रिलायंस सेक्शन पार्टीशन का 135 to 150 ऑफ लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967। इंटरप्रिटेशन ऑफ पार्टीशन, इसकी इंटरप्रिटेशन क्या होगी? Where 2 or more owner or tenant of the same property by their mutual consent or without mutual consent file, अपनी मर्जी से और बगैर, दोनों एक दूसरे की मर्जी से या बगैर किसी की मर्जी से, अपनी मर्जी से भी, खालिस्तन अपनी रजा के साथ भी चाहे, before the revenue officer for divide of their प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग इन ल्यू ऑफ शेयर इन कॉल्ड पार्टीशन। अकॉर्डिंग शेयर मतलब कि अगर एक प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी, फॉर एग्जांपल एक प्रॉपर्टी है 4 कनाल, 2 लोग मिलकर लेते हैं, एक शख्स 1 कनाल लेता है, एक शख्स 3 कनाल लेता है। 4 कनाल की प्रॉपर्टी 2 लोग मिलकर लेते हैं, एक शख्स 1 कनाल के पैसे देता है, दूसरा 3 कनाल के देता है, तो एक की प्रॉपर्टी 25% शेयर होगा। अब अगर दोनों 50-50% यानी कि 2-2 कनाल के पैसे देते, दोनों का शेयर बराबर होगा, तो डिपेंड करता है कि दोनों का शेयर कितना है। और ये तमाम लैंड रेवेन्यू के अंदर रिकॉर्ड मौजूद होता है कि किस ज़मीन के ऊपर किस शख्स की कितना शेयर है, कितना उसकी मलकियत, हक़ मलकियत है, तो उसके मुताबिक ही लैंड रेवेन्यू ऑफिसर फिर उनको डिवाइड करेगा।
बेसिस ऑफ पार्टीशन ऑफ होल्डिंग, ये बेसिस जो है एक मैक्सिमम के तहत, इसका जो बेसिस मैक्सिमम है वो अकॉर्डिंग टू दिस एवरीवन हैज राइट टू वेल ऑल द शेयर ऑफ हिज प्रॉपर्टी बाय पार्टीशन बिकॉज नो वन कैन बी फोर्स टू होल्ड द को ऑनर अगेंस्ट द कंसेंट। किसी भी शख्स की मर्जी के बगैर उसको मजबूर नहीं किया जा सकता कि नहीं जी आप को ऑनर में रहेंगे, आप अलग नहीं हो सकते। हर शख्स के पास ये राइट है जिसको वो अवेल कर सकता है अपनी मर्जी के मुताबिक। प्रोसीजर ऑफ पार्टीशन ऑफ लैंड, इसका प्रोसीजर क्या होगा? सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, सबसे पहले लैंड रेवेन्यू ऑफिसर के पास एप्लीकेशन सबमिट करवानी पड़ेगी। जो को ऑनर है उनमें से एक शख्स एप्लीकेशन सबमिट करवाएगा ऑफिसर के पास, रेवेन्यू ऑफिसर के पास कि जी मेरी इस प्रॉपर्टी के अंदर शेयर है इतने %, लिहाजा आप अपने इत्मीनान के लिए भी रिकॉर्ड को चेक कर सकते हैं कि मेरा शेयर कितना है, उसके मुताबिक मेरे शेयर को अलग कर दिया जाए। मेरा जितना शेयर बनता है उसको बराबर इंसाफ के साथ मुझे मेरा शेयर अलग करके दे दिया जाए, मैं उसके ऊपर अलग से पोजेसिव होऊंगा, मैं को ऑनर नहीं रहना चाहता। नोटिस ऑफ डिफेंडेंट, जो एक पार्टी एप्लीकेशन देगी रेवेन्यू ऑफिसर को तो देन दूसरी पार्टी को नोटिस प्रोवाइड किया जाएगा, नोटिस सेंड किया जाएगा। नोटिस का लेक्चर हम पीछे समन के अंदर सेंड कर चुके हैं, वो भी आप देख लीजिएगा, इससे मिलता जुलता है कि नोटिस कैसे सेंड होता है, क्यों सेंड होता है, व्हाट्सएवर। क्वेश्चन ऑफ टाइटल राइज होगा कि आया ये प्रॉपर्टी आपकी ही है, हमें किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर तो नहीं कह रहे कि जी सानू लहजा करके दे दो। तो क्वेश्चन ऑफ टाइटल को भी प्रूफ करना जरूरी है कि इसका जो टाइटल है वो किसके नाम पर है, क्या आप इसके अंदर मौजूद हैं एज ए ऑनर, आपकी ये मलकियत है, या आप एवं किसी की प्रॉपर्टी के अंदर हिस्सेदारी जो है ना डाल के बैठे कि मैंने मेरा हिस्सा काट दो वापस। तो आपको ये साबित करना होगा कि जो प्रॉपर्टी के लिए आप पार्टीशन की एप्लीकेशन दे रहे हैं वहाँ पर आपकी मलकियत भी है या नहीं। रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन के अंदर किसी एरर की सूरत में इसको रिजेक्ट भी किया जा सकता है, दोबारा से फ्रेश ग्राउंड के ऊपर फ्रेश एप्लीकेशन फाइल की जा सकती है। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, जो डिस्प्यूट है कि जी मेरी प्रॉपर्टी का इतना शेयर है या यहाँ पर मुझे शेयर दिया जाए, इसको रेवेन्यू ऑफिसर डिस्प्यूट को हल करेगा, प्रॉपर्टी को बराबर तकसीम करेगा और तकसीम करने के बाद उसकी एग्जीक्यूशन को प्रोसीड करेगा। एग्जीक्यूशन ऑफ पार्टीशन करने के बाद उसकी एग्जीक्यूशन करवाएगा, उसकी तकमील करवाएगा कि ये हिस्सा आपका है, ये हिस्सा आपका है। डिलीवरी ऑफ पोजेशन, पार्टीशन करने के बाद दोनों का जो पोजेशन है, जिसका जितने % हिस्सा बनता है उसको वो ट्रांसफ़र करके उसका पोजेशन मुंतकिल किया जाएगा। ये हिस्सा आपका है, अब आप इसको अपने ज़ेर इस्तेमाल रखें, ये हिस्सा जो दूसरी पार्टी का है वो अपने ज़ेर इस्तेमाल रखेंगे। एप्लीकेशन फॉर पार्टीशन अंडर लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 सेक्शन, अंडर लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 सेक्शन 111 सेक्शन 111 provide that any joint owner of land of any joint tenant of tenancy can apply for the land revenue। जो टेनेंट होगा या लैंड रेवेन्यू, जो टेनेंट होगा या मालिक होगा, को ऑनर, को जॉइंटर, वो सभी अप्लाई कर सकते हैं अपनी पार्टीशन को अलग करवाने के लिए। पार्टीशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, जो एग्रीकल्चर लैंड है उसकी पार्टीशन होगी इस पार्टीशन के तहत, इस सेक्शन के तहत। पर्सन इंटाइटल टू पार्टीशन, कौन पर्सन इंटाइटल होंगे, कौन पार्टीशन करवा सकते हैं? को ऑनर जो मुश्तरका मालिक हो, को टेनेंट जो मुश्तरका किराएदार हो किसी एक प्रॉपर्टी के ऊपर। को टेनेंट जनरली ऐसा होता है कि जो ज़िम्मेदार लोग हैं, अगर वो इस लेक्चर को सुन रहे हैं तो फॉर एग्जांपल एक शख्स है, उसकी ज़मीन है, वो ज़मीन को रेंट पर दे देता है या ठेके पर। ये जनरली लोग जो ज़िम्मेदार है उनको पता होगा कि ठेके पर ज़मीन कैसे दी जाती है, वो साल के लिए ठेके पर दे देते हैं। अब 2-3 लोग एक ज़मीन का मखसूस हिस्सा मिल के ठेके पर ले लेते हैं, 2-4 माह तो उनकी चली आपस में, फिर उनकी आपस में अलहदगी होगी कि नहीं जी हमने इकट्ठे नहीं रहना। तो वो जो 2-3-4 लोग जिन्होंने वो मिलकर ज़मीन ठेके पर ली हुई है 1 साल के लिए या रेंट पे ली हुई है आसान अल्फाज में, वो अपनी पार्टीशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 9 एकड़ ज़मीन है, 3 लोग हैं तो 3-3 एकड़ वो अलग से अपनी कर लेंगे। अब अगर ये डिस्प्यूट आ जाए कि किसकी ज़्यादा है, किसकी कम, या किसकी तरफ ज़्यादा गई, तो फिर यहाँ पर लैंड रेवेन्यू के ऑफिसर को भी इन्वॉल्व किया जा सकता है, वो अलग से पार्टीशन कर देगा। तो जो ज़मीनों को ठेके पर लेते हैं ये उनके लिए, ये उन लोगों के लिए टेनेंट का वर्ड यूज़ हुआ है। या किसी बिल्डिंग को ठेके पर लिया हुआ है, किसी बिल्डिंग को रेंट पर लिया हुआ 2 लोगों ने मिलकर और बाद में उन्होंने उसकी पार्टीशन करवानी है, तो वो भी इसकी पार्टीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। विडो इज इंटाइटल टू पार्टीशन, जो विडो होगी, बेवा होगी, वो भी इंटाइटल होगी। पर्सन नॉट इंटाइटल टू पार्टीशन, कौन से अशखास इंटाइटल नहीं रखते, इख्तियार नहीं रखते पार्टीशन का? सोल ओनर, जो सोल ओनर होंगे व्यक्ति, सोल ओनर ऑफ प्रॉपर्टी, सोल ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, जो सोल ओनर होंगे प्रॉपर्टी के, वो इख्तियार नहीं रखते। अ पर्सन हु इज एदर ऑनर और टेनेंट, जो ऐसा शख्स जो ना मालिक है ना किराएदार है, वो इख्तियार नहीं रखता। लीज होल्डर, जो लीज होल्डर है वो भी पार्टीशन के इख्तियार नहीं रखते। मॉर्गेजी, जो मॉर्गेजी है जिसने मॉर्गेज के ऊपर प्रॉपर्टी ली हुई है, ग्रहण के ऊपर प्रॉपर्टी ली हुई है किसी खास टाइम के लिए, वो भी पार्टीशन के इख्तियार नहीं रखते। लिमिटेशन ऑन पार्टीशन, इसकी लिमिटेशन क्या है, कहाँ कहाँ पर ये अप्लाई नहीं हो सकती? ग्रेजिंग फील्ड के ऊपर अप्लाई नहीं हो सकती, ग्रेवयार्ड के ऊपर, मॉस्क, मस्जिद वगैरह, डिवोटेड, एनी अदर ऑक्यूपाई, जो ऐसी जगह जो नाकाबिले तकसीम हो, वहाँ पर इस प्रिंसिपल को अप्लाई नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट हेडिंग है जी प्रिक्लूड मार्क्स क्वेश्चन इज कंप्लीट। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें अपने तमाम हल्का अहबाब में, अपने दोस्तों के साथ। दोबारा हाजिर हूँ एक नई सीरीज़ में, एक नए लेक्चर के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। वस्सलाम।